जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी का, और श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी का कमेंट हम आज आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें कि एक लंका तो रावण की हती, दूसरी लक्ष्मण जी ने कहां बसाई। दोस्तों, इसका मतलब लंका दो हो गई, कोई लक्ष्मण जी ने भी लंका बसाई है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी के का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, लंका अर्थात तो उसमें रावण रहता था, वो लंका एक तो, और दूसरी लंका लक्ष्मण जी ने बसाई। कितना सुंदर प्रसंग है। देखिए, हुआ क्या एक बार कि रावण की लंका से प्रेरित होकर के लक्ष्मण जी ने एक लंका बसाई थी, जिसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कहां बसाई थी श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी, कहां बसाई। रावण की लंका का प्रश्न है, तो रावण की लंका खुद रावण ने नहीं बसाई थी, इसने इसे कुबेर से छीना था। हमारे पुराण में जो आदि कवि महाकवि आदि कवि तुलसीदास के साथ साथ जिन्हें हम वाल्मीकि जी कहते हैं, अर्थात आदि कवि प्राचेतस वाल्मीकि जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है, और छेपक में इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। क्या किया है कि रावण की लंका इस जगह थी ही नहीं। तो हुआ क्या कि एक बार गरुड़ और सर्पों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया था, और उस युद्ध में हुआ क्या कि एक ऐसा सर्प हाथ आ गया जिसे गरुड़ देव खाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कहीं एकांत में जाके खाऊंगा, तो एकांत में चले गरुड़ देव और एक बरगद के पेड़ पर, ऐसे पेड़ पर जाकर के बैठ गए जहां साधुओं की जमात लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो वृक्ष टूटने लगा, तो उस वृक्ष को इन्होंने अपने पंजों में ले लिया। जाकर के देखा कि हिमालय की तलहटी में एक बहुत अच्छी शिला थी, उस पर बैठकर खाया करते थे गरुड़। वो शिला भी ढुलकने लगी। नीचे बस्ती थी बहुत बड़ी, कि इस बस्ती पर ये शिला गई तो ये लोग मर जाएंगे, इसलिए उस शिला को भी उठा लिया पंजों में। अब क्या हुआ दोस्तों, उस शिला के ऊपर वृक्ष, वृक्ष के नीचे शिला, और पंजों में लटकी हुई है, और सर्प भी। आगे चलते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहीं खाने के लिए अपनी शिकार को जगह नहीं मिली, और जब जगह नहीं मिली तो पहुंच जाते हैं सिंगल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। उस समुद्र की तरफ चले गए जहां कोई नहीं था। एक टोंटा व्यक्ति था, टोंटा। वो टोंटा व्यक्ति कहने लगा, अरे तू क्यों घूम रहा है गरुड़, कि मुझे खाने के लिए, मेरे भोजन के लिए, बैठकर खाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं जहां भी बैठता हूं सबसे पहले एक शिला पर गया, वो शिला खिसकने लगी, मैंने पैरों में ले ली। फिर इसे एक वृक्ष पर पहुंचा मैं लेकर के उस शिला से, तो वो वृक्ष भी टूट गया, उसको भी मैंने मेरे वृक्षों, मेरे पंजों में ले रखा है। परंतु क्या करूं, कहां बैठ के खाऊं, मुझे अच्छी जगह नहीं दिखाई दे रही। ठोंटा कहने लगा, तुम मेरे इस ठोंट पर बैठकर खा लो। दोस्तों, ठोंटा ने ठोंट को ऊपर की तरफ कर दिया, और ठोंट पर गरुड़ बैठ जाते हैं और अपने शिकार को आराम से चबा चबा कर खाते हैं। इस प्रकार से उसी स्थान पर वो शिला रह गई,
जो कि एक त्रिकूट पर्वत का हिस्सा था और उस पर लंका बसी हुई है। बताया गया है कि भगवान शिव ने अपने भक्त कुबेर के लिए इस लंका का निर्माण करवाया। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इस सोने की लंका का निर्माण किया और दोस्तों कुबेर के लिए भगवान शिव ने इसे भेंट कर दिया। लेकिन बड़ी विडंबना है दोस्तों कि भेंट तो कर दिया, परंतु दोस्तों रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। रावण उसका छोटा भाई था, सौतेला भाई था कुबेर जी का, तो जाकर के आक्रमण कर देता है कुबेर जी पर और कुबेर से पुष्पक ज्ञान को छीन लिया और दोस्तों लंका को भी छीन लिया। कुबेर की पत्नी से बलात्कार किया तो कुबेर की पत्नी ने श्राप दे दिया कि इस तरह से यदि तू किसी स्त्री की तरफ बढ़ेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से रावण ने लंका प्राप्त की थी, ये स्वयं की नहीं थी। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ और है। हमारा प्रश्न इस तरह से है कि फिर लक्ष्मण जी ने लंका कहां बसाई? तो देखिए लक्ष्मण जी की लंका कहां बसी थी, जिसे हम नेपाल कहते हैं। आजकल नेपाल बहुत ही सुंदर छोटा सा देश है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। तो लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम इस इधर की तरफ भ्रमण के लिए निकले थे, तो उस समय लक्ष्मण जी को यह जगह पसंद आई। लक्ष्मण जी ने एक शहर बसाया था जिसे आजकल हम काठमांडू कहते हैं और उसमें बहुत सुंदर शहर बसाया। कि इसका नाम क्या दोगे? तो दोस्तों सभी सोचने लगे कि सभी नगरों से सुंदर नाम होना चाहिए। अब नगरों को खोजा गया तो लंका सबसे सुंदर निकली कि इसका नाम हम लंका देंगे, क्योंकि लंकेश हमारा गुरु है, उसकी अंतिम शिक्षा यही थी कि जो कोई कार्य करना है उसे तुरंत कर दें, कल का कोई पता नहीं कोई कब मारा जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने लंका का निर्माण किया था नेपाल में। श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी, उस शहर का नाम भी लंका रखा गया। लेकिन ये मुझे नहीं पता वो सोने की थी या चांदी की थी या पत्थरों की थी। ये तो दोस्तों उस समय के उस ग्रंथ में लिखे अनुसार है कि नेपाल में जो नगर बसाया उसका नाम लंका रखा गया। तो ये दूसरी लंका का प्रसंग दोस्तों नेपाल में जाकर के मिलता है और इसीलिए नेपाल हमारा शुद्ध हिंदूवादी देश है। नेपाल में हिंदू निवास करते हैं दोस्तों, और नेपाल ऐसे स्थान पर बसा है जो कि लक्ष्मण जी ने बसाया था, जहां पर अंग्रेज भी उसे गुलाम नहीं बना पाए। इसे स्वतंत्र माना गया था। बहुत से आक्रमण हुए भारत पर, लेकिन नेपाल अपने आप में स्वतंत्र रहा। यहाँ के वीर जवान शेरपा, गोरफा, बोटिया आदि किस्म के हैं, जो कि वीर होते हैं वीर। उन वीरों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी लड़ाकी फौज है लड़ाकों की कि दोस्तों अच्छे अच्छे के छक्का छुड़ा देते हैं। ये लक्ष्मण जी का वरदान है उन लोगों को कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। दोस्तों यूं तो आजकल न्यूक्लियर पावर चल गई है, उस न्यूक्लियर पावर के चलते थोड़ा छोटा देश रह जाता है, फिर भी वो भारत का ही एक हिस्सा है और वैसे स्वतंत्र है। तो नेपाल लक्ष्मण जी ने बसाया था और नेपाल में जो लंका बसाई थी वो लक्ष्मण जी ने ही बसाई थी। दोस्तों लंका श्रीलंका में स्थित है, जो रावण की लंका थी, और इसको कई बार अलकापुरी भी कहते हैं लक्ष्मण जी की लंका को।